अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इखलाक अहमद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। सबसे पहले कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग है। क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड देन वो जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसको समराइज करके रिपोर्ट करने को अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू अ बिजनेस। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या है और ट्रांजैक्शन की कितनी टाइप्स हैं। ट्रांजैक्शन है कि एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन इन्वॉल्विंग मनी इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कोई भी दो बंदों के दरमियान अगर कोई डीलिंग हो रही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है तो वो आपकी ट्रांजैक्शन कहलाती है। अब ट्रांजैक्शन दो किस्म की होती है, कैश ट्रांजैक्शन होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। कैश ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जहाँ पे आप डीलिंग के दौरान ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती हैं जिनमें आप पेमेंट बाद में करते हैं, फ्यूचर पेमेंट होती है, लेट पेमेंट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस क्या है, बिज़नेस की टाइप्स क्या हैं। एनी एक्टिविटी दैट इज़ स्टार्टेड फॉर मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स। कोई भी एक्टिविटी जो कि आप पैसा बनाने के लिए करते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस कहलाता है। बिजनेस की तीन टाइप्स हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जिसमें एक ही बंदा बिजनेस चला रहा होता है और वही बिजनेस का रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट का, लॉस का। तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप क्या है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या दो से ज्यादा बंदों के दरमियान जिसमें वो एग्री करते हैं कि जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें वो बराबर के हिस्सेदार होंगे। और इसके बाद आता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस ओन्ड बाय इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के नाम पे होती है ये कंपनी। और बेसिकली कंपनी जो है एक खुद इटसेल्फ आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को बोला जाता है। कंपनी की अपनी पहचान होती है, उसकी अपनी स्टैंप होती है। और जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो अपनी मर्जी से शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं। अब शेयर होल्डर्स की अपनी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। स्लीपिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, एक्टिव शेयर होल्डर होते हैं, इस तरह। तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें यह है कि कंपनी जो है वो उसका अपना एक असर रसूख होता है। मतलब वो अपना कंपनी की अपनी पहचान होती है, कंपनी की अपनी स्टैंप होती है। कंपनी किसी के ऊपर सू कर सकती है या कंपनी के ऊपर कोई सू कर सकता है। तो ये जो है कंपनी की डेफिनेशन में आते हैं। सारा कुछ कंपनी की खसूसियात में, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में शामिल हो जाती है। इसके बाद जो सबसे पहले आपकी आती है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस करती है। और अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। आपके जो एसेट हैं वो आप किसके बराबर होंगे? लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। और अगर आपकी लायबिलिटी जो है वो एक साइड पे रह जाती है तो ऑन एसेट माइनस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू लायबिलिटी होती है। और इसके बारे में ये कहते हैं कि दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन व्हिच मस्ट बी अ बैलेंस। बैलेंस होनी जरूरी है। आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो मस्ट बी बैलेंस हो, तभी आपके जो अकाउंटिंग है, जो आपके अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो बेहतर होंगे। जब आपकी बैलेंस शीट आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बराबर होगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक टोटल एसेट 300 है तो आपकी जो लायबिलिटी है वो 200 हो। अगर आपके एसेट 300 है, लायबिलिटी 200 है, देन आपकी जो ऑनर इक्विटी है वो 100 होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके एसेट 300 है हैं ऑनर और इक्विटी आपकी कहलाती लायबिलिटी है। अगर 200 है तो फिर उसमें अगर 100 प्लस करेंगे तो क्योंकि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, तो लायबिलिटी अगर आपकी 200 है देन आपकी ऑनर इक्विटी मस्ट बी 100। तो देन आपके एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी
की अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी या कैपिटल। एसेट क्या है? एसेट है इट इज अ रिसोर्स विद इकोनॉमिकल वैल्यू। ये कुछ रिसोर्स हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जो कि आपको फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड करे, तो वो आपका एसेट होता है। अब इसके बाद एसेट की टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि करंट एसेट हो सकते हैं, फिक्स एसेट हो सकते हैं, और इसी तरह अब वो हम अगली स्लाइड में जाके पढ़ते हैं। इसमें अभी एसेट के बाद आ जाता है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज क्या है जी? Liabilities है कि liabilities is a term in accounting that is used to describe, क्या करती है describe any kind of financial obligation that a business has to pay at the end of an accounting period to a person or to a business। ये बहुत सिंपल है कि कुछ भी ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, कुछ ऐसा फाइनेंशियली उधार जो कि बिजनेस ने पे करना होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के एंड के ऊपर। जो उसने पैसे देने हैं, वो अगर वो किसी बंदे को देने हैं या किसी बिजनेस को देने हैं या फिर किसी भी इंडिविजुअल को देने हैं, तो वो बिजनेस की लायबिलिटीज में शामिल होगा। बेसिकली इसमें दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि जो भी उधार है जो बिजनेस ने किसी बंदे को देना है, तो वो आपका अकाउंट पेएबल हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है। उसके बाद आपका आ जाता है कैपिटल और ऑनर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। तो क्या है कि कुछ भी ऑनर जो कि बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे इन्वेस्ट ता है ऑनर इक्विटी कहलाती है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।